नोटबंदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि जब सरकार ने एक हफ्ते में सिर्फ 24,000 रुपए की सीमा निकालने तय की है तो लोगों को उनके पैसे क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, यानी कि लोग 24,000 रुपए क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो ये बताए कि अगर सरकार लोगों को तय सीमा के मुताबिक पैसे नहीं दे सकती तो कितने पैसे दे सकती है। मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने केंद्र सरकार से नोटबंदी के फैसले को लागू करने को लेकर सवाल करते हुए पूछा है कि क्या जब वो नोटबंदी को लेकर पॉलिसी तैयार कर रहे थे तो ये गोपनीय था। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर चल रही सुनवाई को 14 दिसंबर तक के लिए टाल दिया है। अटॉर्नी जनरल ने नोटबंदी के फैसले को लागू के पक्ष में तर्क देते हुए कहा कि लोगों की दिक्कतों को कम करने के लिए सारी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता महेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, क्या केंद्र सरकार को आज एक तरह से झाड़ लगी है? देखिए, झाड़ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जब इसमें जो कई सारी पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में आ गई थी, जिसमें कई पिटीशन तो खुद वकीलों ने फाइल की हुई थी, तो सभी वकील जो है एक सुर में बोल रहे थे कि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और लोगों को जो अपना पैसा जो कि सरकार ने तय किया है 24,000 रुपए एक हफ्ते में निकालने का, वो तक भी बैंक उनको नहीं निकालने दे रहे हैं क्योंकि बैंकों में पैसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इसमें अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए थे और वो अपना वही पुराना जो डाटा है उनका वो बताए जा रहे थे कि कितने हमारे बैंक है, कितने हमारे एटीएम है, कितना पैसा आया है, कितना पैसा और आने की उम्मीद है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है सवाल खड़ा किया है कि ये जो 24,000 रुपए एक हफ्ते में निकालने की पॉलिसी है ये केंद्र सरकार की खुद अपनी है, और जब केंद्र सरकार की खुद अपनी पॉलिसी है तो फिर बैंकों से 24,000 रुपए क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। उसके अलावा जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं या राज्य के या जो जिला स्तर के कोऑपरेटिव बैंक हैं, वहां पर पैसा को निकालने और जमा करने पर भी पाबंदी लगी हुई है, उस पर भी आज चर्चा हुई। और कुल मिलाकर जो इसके अलावा एक महत्वपूर्ण इशू ये भी था कि विभिन्न हाई कोर्ट जो है, विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट, उनमें भी काफी सारी पिटीशन जो है नोटबंदी और पब्लिक को जो दिक्कत हो रही है, जनता को दिक्कत हो रही है, उसको लेकर याचिकाएं दायर है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा था जिन सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए या फिर जो है किसी एक ही हाई कोर्ट में किया जाए, क्योंकि अगर अलग अलग हाई कोर्ट में याचिकाएं की सुनवाई होगी तो केंद्र सरकार का जो वकील है वो सभी राज्यों में कैसे कब जाएगा। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर है उनकी सुनवाई पर रोक लगाने से मना किया। बहुत बहुत शुक्रिया महेश गुप्ता आपका इस पूरी जानकारी के लिए।